अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अपनी औलाद की इस्लाह। अपनी औलाद की इस्लाह हम कैसे कर सकते हैं? बलूगत से पहले अपनी औलाद से दोस्ताना रवैया अख्तियार करें और वो उनको अपना दोस्त बना लें। ख़ास कर बाप बेटे से और बेटी माँ से एक दूसरे से दोस्ताना रवैया रखें ताकि आपके बच्चे आपसे कोई भी बात शेयर करने से पहले सोचें नहीं। रोज़ाना कुछ वक्त अपनी औलाद को दीजिए। उनसे पूछिए कि आज का दिन आपका कैसा गुजरा, आज आपने कौन सी सहेली बनाई, आज आपने किससे क्या बात की। और जो आप अपनी औलाद को दे सकते हैं वो आपका कीमती वक्त है, ना कि दौलत। अक्सर लड़कियों को हाई स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाते हैं। फ़ोन करते हैं, मोहब्बत का इजहार करके मिलने की ख्वाहिश करते हैं और फिर लड़कियों को ख्वाहिशमंद बातों से ज़बरदस्त गुनाह की तरफ गामज़न कर लेते हैं। और कुछ लड़कियां इस ज़माने में अपनी ज़िंदगियां तबाह कर बैठती हैं और अपना सब कुछ लुटा चुकी हैं। हर माँ को चाहिए कि अपनी हर बेटी से रोज़ाना स्कूल के बारे में सहेली बनकर मालूमात हासिल करें। आज वक्त किस तरह गुजरा, किन सहेलियों से मिली, उसकी सहेलियों की मुताल्लिक मालूमात हासिल करें। किस इखलाक की मालिक हैं, सोहबत का बहुत असर पड़ता है। और इस किस्म की कहानियाँ सुनाती रहें जिससे भेड़िया नुमा लड़के लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उनकी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं ताकि उनसे वो पूरी होशियार रहें। अपनी बेटी से कहें कि अगर कोई लड़का वाकई आपसे शादी करना चाहता है तो वो अपने माँ बाप के ज़रिए शादी का पैगाम दे और इंशाअल्लाह अगर अल्लाह पाक को मंजूर होगा तो निहायत संजीदगी के साथ इस रिश्ते के बारे में गौर करेंगे। इस तरह वाज़ह हो जाएगा उसकी नीयत क्या है। इस बात का यकीन भी कर लें कि क्या ये मोहब्बत शादी के बाद भी कायम रहेगी। अक्सर ये मोहब्बत नहीं बल्कि जवानी के जज्बात होते हैं। माँ बाप को, वालिदैन को चाहिए कि वक्फे से अपने बेटे और बेटी की किताबें, कॉपियाँ चेक किया करें खामोशी से। बाज़ औक़ात उनमें कुछ खतूत मिल सकते हैं जिनसे गैर अखलाकी और गैर इस्लामी ताल्लुकात का इल्म हो सकता है। घर वालों से बगावत करके मोहब्बत की शादियाँ अक्सर नाकाम रहती हैं। इस शादी से खुश होकर क्योंकि हमारे माशरे में शादी लड़का या लड़की की नहीं बल्कि दो ख़ानदानों के दरमियान होती है। अल्लाह ताला ने जिन्स मुखालिफ में कशिश रखी है, इसलिए जिनसी ज़रूरत की तकमील भी बिल्कुल इसी तरह ज़रूरी है जिस तरह भूख और प्यास ख़त्म करने के लिए खाना पीना और सोने के लिए आराम। लेकिन जिस तरह हम खाने में एहतियात करते हैं, भूख ख़त्म करने के लिए कोई ऐसी चीज़ ना खा लें जो हमें बीमारी में मुब्तला कर दे, इसी तरह जिनसी ज़रूरत पूरा करने के लिए भी हलाल रास्ता इख्तियार करना ज़रूरी है, वरना आखिरत तो ख़राब होगी ही, दुनिया भी ख़राब हो जाएगी। एड्स जैसे ख़तरनाक जानलेवा अमराज लग सकते हैं। मर्द और औरत के दरमियान मोहब्बत निकाह के बाद ही होनी चाहिए, ना कि निकाह से पहले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निकाह के रिश्ते से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं है। कोई चीज़ मोहब्बत करने वाले को दरमियान ताल्लुकात को बढ़ाने वाली नहीं है। निकाह से पहले मोहब्बत के भेस में मर्द और औरत का ताल्लुक उन्हें बर्बादी की तरफ ही लेकर जाता है। इस्लाम ने शादी से पहले एक दूसरे को एक नज़र देखने की इजाज़त दी है, मुलाकात और मोहब्बत करने की नहीं। इसलिए हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाराज़गी से बचने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए। माँ बाप अपनी बेटियों को सहेलियों के घर जाने की भी तभी इजाज़त दें जब आप उनके घर वालों को खूब अच्छी तरह से जानते हैं। बाप को अपनी औलाद की शादी की जल्द अज जल्द तैयारी करनी चाहिए, फ़िक्र करनी चाहिए। लड़के और लड़की का अच्छा मुसलमान और नेकदार होना शर्त है, ना कि दौलतमंद, रिस्क ज़्यादा या कम। ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ैसला है। बहुत से गरीब लोग शादीशुदा बाद में अमीर हो जाते हैं। फरमाने इलाही है, अगर ये फ़कीर हों तो अल्लाह उन्हें अपने फजल से गनी कर देंगे। इसलिए माली या तालीमी हदफ बहुत ऊंचा ना रखें जिससे शादी में रुकावट हो या देर इंतज़ार करना पड़े। मंगनी की हैसियत एक वादे की है। लड़के और लड़की के लिए इसकी कोई शरई हैसियत नहीं है। बाज़ चालाक लोग धोखा देने के लिए मंगनी को इस्तेमाल करते हैं। इस्लाम में मंगनी की बुनियाद पर दोनों के दरमियान तन्हाई में गुफ्तगू, मुलाकात, खतूत, ईमेल, सिनेमा और पार्क में तफरीह जायज़ नहीं है। सिर्फ एक दूसरे को एक दफ़ा देख लेने और कई अफराद की मौजूदगी में कोई ज़रूरी बात पूछने की इजाज़त है। मंगनी टूटने पर या किसी दूसरे से शादी होने पर ये बातें उनकी शादी के बाद ज़िंदगी पर बाज़ दफ़ा बहुत ही मुज़र असरात छोड़ती हैं, ख़ास तौर पर जब पुराना मंगेतर शोहर का दोस्त या रिश्तेदार निकल आए। बेहतर है कि मंगनी अगर इंतहाई ज़रूरी हो तो 6 माह से ज़्यादा
نہ لٹکائیں، زیادہ دیر رکھنے میں مسائل زیادہ پیدا ہوتے ہیں۔ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، شادی ہو یا کوئی اور معاملہ، آئیڈیل ملنا مشکل ہے۔ اگر کسی کو آئیڈیل مل جائے تو پھر آزمائش کہاں کی رہی؟ اللہ رب العزت کو آزمائش مقصود ہے، اسی لیے شادی کے بعد مشکلات آنے پر صبر کریں، ضبط اور برداشت کا مظاہرہ کریں، اور اس درجے میں بھی فرسٹ ڈویژن میں پاس ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شادی دو خاندانوں میں دینی رشتہ قائم کرتی ہے، لڑکے لڑکی کی نیک اخلاق کی ضامن ہوتی ہے۔ شادی اللہ تعالیٰ کی تخلیق یعنی اس دنیا میں افزائش نسل کا ذریعہ ہے۔ شادی کے بعد بھی اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے رہنا چاہیے۔ لڑکی کے انتخاب کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عام طور پر 4 چیزوں کی وجہ سے عورتوں سے نکاح کیا جاتا ہے: مال، جمال، حسب و نسب اور دین۔ تم دیندار لڑکی ترجیح دے کر حاصل کر کے کامیاب بنو، اور اسی طرح لڑکے کے انتخاب کرتے وقت بھی دیندار لڑکے کو ترجیح دو۔ اولاد کی اصلاح، اگر اولاد میں کوئی برائی ہو تو یہ دعا ہر نماز کے بعد اور جب بھی اولاد پر نظر پڑے تو پڑھنی ہے: ربی واصلح لی ذریتی، ربی واصلح لی ذریتی۔ اس کا ترجمہ ہے، اے میرے رب میری اولاد کو نیک بنا دیجئے۔ اگر پوری دعا ربی اوزعنی من المسلک تک زبانی یاد کر کے پڑھیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، اور اگر اولاد بے نمازی ہو تو یہ قرآنی دعا پڑھیے: ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز کا خاص اہتمام کرنے والا بنا دے، اے ہمارے رب میری دعا قبول فرما لیجئے۔ التماس ہے آپ سے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچائیے تاکہ کسی کی زندگی برباد ہونے سے بچ سکے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔